गया में SC/ST सहित कई मामलों में पुलिस की ढीली कार्रवाई को लेकर भीम आर्मी ने SSP कार्यालय के पास जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने SSP कार्यालय की गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते विरोध के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग करते हुए लाठियां भांजी। इस दौरान लगभग 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि SC/ST मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। SC/ST से जुड़े कई केस अभी भी थाने में लंबित पड़े हैं और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पर भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। आज गया में पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य और उन्हें तनाव से निजात दिलाने के मकसद से SSP ने पुलिस लाइन में एक अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन किया है। पुलिस लाइन में जिम खोलने का मकसद जवानों के स्वास्थ्य के साथ उन्हें मानसिक तनाव से दूर करना भी है। यही नहीं, SSP ऑफिस में एक लाइब्रेरी और पुलिस लाइन में पार्क का भी निर्माण कराया है। इसके अलावा SSP आशीष भारती 50 पुलिस कर्मियों की विशेष टीम तैयार कर रहे हैं जो क्लोज प्रोटेक्शन और विशेष मौके पर लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर बनाए रखने में दक्ष हों। पहले किए हुए हैं, चलिए बढ़िया है। गया पुलिस के द्वारा पुलिस लाइन में एक व्यायामशाला का उद्घाटन यहाँ पे आज हमारे द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो जिम का उपयोग कर सके और जब पुलिस पदाधिकारी और कर्मी स्वस्थ रहेंगे तो वो पुलिस जो आम पब्लिक है उनको बेहतर सेवा दे सकेंगे और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से संपन्न कर सकेंगे और वो एक स्वस्थ जीवन भी जी सकेंगे। नमस्कार फाउंडेशन की ओर से रविंद्र भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विकास वैभव समेत कई भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। वहीं रविंद्र भवन में यह संध्या कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कवि सम्मेलन के साथ गजल का भी कार्यक्रम था। जो बहुत ही स्वर्णिम भाव को समझाने का काम कर रहे हैं, एक बार उनकी गरिमा और उपस्थिति के लिए समाप्त करने का एक समय है।
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर मुजफ्फरपुर जिला वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना समेत भजन कीर्तन भी शुरू हो चुका है। जिले के मौसारी प्रखंड के मझौली खेतल पंचायत के डुमरी स्थित हनुमान मंदिर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों में भी मंदिर उद्घाटन को लेकर अलग उत्साह देखा जा रहा है। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में भगवान राम श्री राम का, जी जी, उसको लेकर कितना खुशी है? बहुत खुशी है। क्या करते हैं? हम लोग भी बत्ती बारेंगे, हाँ, उनको मंतव करेंगे। बहुत सब खुशी है यहाँ पर, सब खुशी है। हम लोग धामधूम से इनकी मनाएंगे 22 तारीख के उनके नाम पर। हाँ, तो उसके लेकर नया क्या करते हैं आप लोग? नया तो ये करते हैं हम लोग दीप जड़ेगा, ये सब होगा, सब चीज होगा। आती इस बार नया कार्यक्रम शनिचर मंगल के कीर्तन होता है यहाँ पर धामधूम। रोहतास के टॉप 10 में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। पुलिस, डीआईयू और एसटीएफ की टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। गिरफ्तार अपराधी को यूपी से गिरफ्तार किया गया था। रोहतास एसपी ने कहा कि काव नदी पर पुल निर्माण बेस कैंप में लूट की वारदात को इसने अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोहतास एसपी विनीत कुमार ने पीसी कर गिरफ्तार अपराधी के क्राइम ग्राफ की बातें की। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रोहतास जिला पुलिस के द्वारा पुलिस मुख्यालय बिहार के मार्गदर्शन में और एसटीएफ के साथ समन्वय में वर्ष 2023 में हम लोगों ने, आपको याद होगा कि टॉप 10 का हम लोग सूची जारी किए थे और 9 अपराधियों की हम लोगों ने धरपकड़ की थी टॉप 10 में। उसमें एक व्यक्ति इसमें बच गए थे, अपराधकर्मी। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसी की सूचना आपसे साझा करने वाले हैं हम लोग। अकोड़ीगोला थाना के अंतर्गत दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को रात्रि में बनुहा महोरी के पास काव नदी में काम करने के दौरान जेसीबी, ट्रैक्टर और सामान के लूटपाट की घटना हुई थी। ये काफ़ी संवेदनशील केस था, डकैती की धारा में दर्ज हुआ था और इसके आधार पर अकोड़ीगोला कांड संख्या 149/22 दर्ज किया गया था और पुलिस के द्वारा इस कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में इसका सफल उद्भेदन किया गया। इसमें एक व्यक्ति बचे हुए थे गिरफ्तारी के लिए, सरोज यादव उर्फ सरोज कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय मुखदेव यादव उर्फ मुखदेव सिंह, इंद्रैया के रहने वाले, थाना सासाराम मुफस्सिल, जिला रोहतास। इनको बनारस के पास, रुस्तमपुर के पास गिरफ्तार किया है हम लोग की टीम ने। गोपालगंज में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए एसपी स्वर्ण प्रभात ने मानव तस्करी रोधी इकाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बल का गठन किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया, जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को चयनित किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का जो कानून है उसे कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सूचना मिली है कि लड़कियों की तस्करी करके बंगाल से या नेपाल पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है और इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं और करीब 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को शामिल किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बेसिकली जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो के कानून है, कई कानून बने हुए हैं, उसको कड़ाई से उसका पालन कराएगी और जो बाल तस्करी या मानव तस्करी जो भी जिले में हो रहा है या उसकी संभावना है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। और कई ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का काफ़ी प्रचलन है, उसमें कई सारी लड़कियाँ जो है बंगाल से या नेपाल से बुलाई जाती हैं, तो उनका भी हम लोग सत्यापन कराएंगे कि कहीं वो अपने इच्छा से आकर काम कर रही हैं या उनको किसी तरह से प्रलोभन देकर या बलपूर्वक उनको यहाँ बुलाकर लाया गया है। तो इसका भी सत्यापन करना जरूरी है कि ऐसी कई बार ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं कि उनके साथ वायलेंस की शिकायतें पुलिस को आती हैं और कई बार उनके परिजन भी खोजते हुए आते हैं पुलिस के पास और कई बार उनको मुक्त भी कराया जाता है। तो जो ASTU का जो काम है ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी रहेगा और जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको रेस्क्यू कराना भी इसकी जिम्मेदारी रहेगी और उनका प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन पे भी हम लोग काम करेंगे।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशन मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत मझौली खेतल पंचायत के डुमरी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचकर एलईडी के माध्यम से और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल पर केंद्र सरकार की योजना से संबंधित कई विभाग के स्टॉल पर लोग पहुंचे और योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कराया। मेरा नाम सुशीला कुमारी है। मैं वार्ड 11 पंचायत मझौली खेतल और ग्राम डुमरी की निवासी हूँ, आंगनबाड़ी सेविका हूँ। और मुझे हाल ही 5-7 रोज हुआ है आयुष्मान भारत वाला हम बनवाए हुए हैं। मतलब हमको जो 5 लाख का जो बीमा है वो हमको मिलेगा, जैसे कि कभी चलते हुए एक्सीडेंट हो या कुछ चीज़ का बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो तो हम कहीं भी जा सकते हैं, उसका फ्री इलाज हो सकता है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। जी, मेरा नाम कुमार सौरभ है। मैं मुशहरी प्रखंड के छपरा में का निवासी हूँ और प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपया 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में आता है किसान सम्मान निधि का पैसा। इसके लिए हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? जी, इससे खेती के समय पर हम लोगों को खाद लाने के लिए किसान के पास हर समय पैसा होता नहीं, लेकिन खेती के समय पर यूरिया के लिए, डीएपी के लिए जो पैसा मिल जाता है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को आफियत महसूस होता है। नहीं तो पहले किसी साहूकार के यहाँ से कर्ज लेकर करना होता था। देखिए, मोदी जी गरीब लोगों के लिए ये रथ का जितना योजना सरकार भारत सरकार ने दिया है, गरीब सबको मालूम नहीं है, उसका फायदा उसको नहीं मिलता है। इसलिए ये गारंटी गाड़ी भेजे हैं कि गरीब सबको सब बात बता दिया जाए। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आपको आयुष्मान भारत का, घर बनाने का और जितना पेंशन योजना है हमारे गरीब भाई को मालूम नहीं है, उसको बता देने से उसका लाभ मिलेगा। और 47 तक विकसित भारत की जो कल्पना है नरेंद्र मोदी का, तो ये गरीब भाई सब उस लायक जब हो जाएगा तो विकसित भारत हो जाएगा। और विकसित भारत के लिए संकल्प लोग को कराया जा रहा है। मेरा नाम सुशीला कुमारी है।